हेलो नमस्कार। हम लोग धर्म को भी धर्म विलासिता में कब बदल दिया, कब बदल देते हैं, हमको खुद को ही नहीं मालूम पड़ता। लेकिन अनेकों वर्षों से आज़ाद भारत के बाद और पिछले कम से कम भी मैं 30-35 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ इस चीज़ को कि धर्म विलासिता कैसे चेंज होगी। आप बोलेंगे कैसे? हम कोई भी कीर्तन, संकीर्तन, अपना जगराता जिसको बोलते हैं वो करवाते हैं, या कथा करवाते हैं, कोई भी हम कुछ भी धार्मिक आयोजन करते हैं, सच पूछा है तो हम तो केवल आयोजनकर्ता बन के ही रह जाते हैं। हमारा पूरा परिवार जिन जिन को भी हमने बुलाया था उनकी सेवादारी में ही लगा रहता है। किसी को दिक्कत तो नहीं है ठहरने की, खाने पीने जो एक होता है, जैसे आप शादी ब्याह में करते हैं, माहौल शादी ब्याह जैसा ही हो जाता है, एक फंक्शन जैसा ही हो जाता है। जैसे हम उस कथा से या संकीर्तन से उठते हैं, जो भी कुछ है उसके बाद वही हंसी ठट्टा मजाक, हाँ जी, सारी चीज़ खाना पीना, मतलब वही। ये क्या हुआ जी, मुझे ये तो बताओ। और ऊपर से क्या कहते हैं, जो धार्मिक आयोजन भी जो होते हैं उसमें भी जो भजन गाए जाते हैं फिल्मी धुनों पे होते हैं, वो बटने चोला के जब आप वो गाओगे तो कहीं ना कहीं वो धुन भी दिमाग में चलती है, वो गाना भी दिमाग में चलता है, ठीक है ना। तो कुछ क्या कहते हैं धर्म विलासिता और हो जाती है, उसको और बना दिया जाता है। देखिए मैं तो इतना जानता हूँ, एक अच्छे ढंग से आपको अगर करवानी है तो कथावाचक जी को बोलिए। देखिए भीड़ हो नहीं हो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, कि मेरा परिवार रहेगा, मेरे पड़ोसी अगर जो आएंगे, जिनका मन है, जो मेरे परिचित, बस वो रहेगा। हाथ जोड़ के निवेदन करिए, जो भी आपकी दक्षिणा है वो मुझे स्वीकार है। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप मेरे यहाँ कथा करिए या मेरे यहाँ संकीर्तन, मतलब उनको अच्छे ढंग से, बहुत ही आदर भाव से। लेकिन आप ये अपेक्षा मत रखिए कि मैं भीड़ लाऊंगा, क्योंकि मेरे को आप में मन लगाना है, आपकी मतलब आपकी कथा में ही मन लगाना है। मुझे आप भगवान की क्या कहते हैं ऐसी कृपा कराइए कि मेरा मन हमेशा भगवान में लगा रहे। भीड़ इकट्ठी करूंगा तो उनकी सेवा पानी मेरा पूरा परिवार लगा रहेगा, मुझे मेरे भी कोई ना कोई बीच बीच में बाधा आएगी। आप देखिए, जो भी आपको महाराज मुनि जो भी हैं कथावाचक, उनका आशीर्वाद मिलेगा और वो भगवान की कथा भी आपको फलेगी। मेरी बात पे गौर करिएगा। और उनसे एक और भी निवेदन कर दीजिए कि महाराज जी, और किसी प्रकार का कोई नृत्य वृत्य का आयोजन मत करवाना। मत होता ना कई बार वो कोई ना कोई चीज़ वगैरह, जैसे भागवत पढ़ाते हैं तो रासलीला, वो महाराज जी नहीं, बस मुझे आप कथा का मर्म समझाइए। जिस प्रकार से राजा परीक्षित जी ने महाराज सुखदेव जी से, भगवान सुखदेव जी एक ही बात है, उनसे निवेदन कहा था मुझे ये समझाइए कैसे। वही चीज़ कि मेरा मरण मंगलमय हो और मनुष्य का कल्याण हो, ये चीज़ उन्होंने कही थी बेसिकली। तो उसी पे फिर सुखदेव महाराज जी ने सारी कथा सुनाई थी। तो वही मैं कहने जा रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल अपना, और जब तक की कथा आपकी चलेगी, जैसे 7 दिन चलती है, 7 दिन तक भरसक प्रयास रहे कि भगवान का नाम आपसे छूटना ही नहीं चाहिए। लगातार जप 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 करते चलो, खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते सोते, भगवान का ही बस चिंतन रहे। भगवान के रूप स्वरूप को अपनी बार बार आंख बंद करके देखो, मेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कितनी देर तक टिक रहा है। ये चीज़, ये बहुत बड़ा तप है, क्योंकि इसे करने में जोर पड़ता है। कहने में सरल है, करने में जोर पड़ता है। तब आप देखिए जी, ठीक है। इसी प्रकार आप जगराता तो एक रात रात का ही होता है, या और भी कोई धार्मिक आयोजन जो एक ही दिन का हो या कुछ घंटे का हो, आपके भाव बस केवल उसी में रहने चाहिए। तेज डीजे चल रहा है, तेज आवाज़ में कान फाड़ू क्या कहते हैं, कोई सिस्टम चल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको औरों को क्यों सुनाना है, औरों को क्यों बताना है, क्यों जतलाना है? आपने ठीक एक मैसेज सबको छोड़ दिया, फ़ोन कर दिया, सारी बात ठीक है। अब कोई आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, आप दर्जन भर लोग इकट्ठे हुए तो ठीक, नहीं तो नहीं, बस ठीक है। और उसमें भी ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह चीज़ होती है तो गलियां नहीं घेरी जाती हैं, दूसरों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। ऐसी जगह कराइए जहाँ पर किसी को असुविधा नहीं हो, किसी को बाधा ना बने। आपकी कथा, आपका जगराता, आपका 3 घंटे का प्रोग्राम, धार्मिक आयोजन, ये भी ध्यान रखिए। मंगल कामना, नमस्कार।